एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इस एनीमे को तुम कभी मत देखना। So this anime that you're looking at right now is actually banned in Japan. When they say it's pretty messed up, they're not lying. मेरी गाड़ी में तो चुलती तो मैंने देख लिया। प्लीज डोंट वॉच दिस एनीमे बिकॉज ऑफ दिस विजुअल। और इस एनीमे में क्या होता है मेरे मुंह में तो अल्फाज भी नहीं है इसको बताने के लिए। तो वीडियो शुरू होए उससे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें कि इस एनीमे को प्लीज प्लीज कभी मत देखना। और तुम पूछोगे कि भाई तूने देखा है तो फिर इतना बुरा थोड़ी ना होगा, जितना तुम सोचते हो उतना बुरा ही है ये। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये तो मैंने देख लिया क्योंकि क्यूरियोसिटी एक नाम की चीज होती है जिसे हम हिंदी में चुल कहते हैं, जैसे वो मेरे अंदर बहुत थी। मैंने सोचा सब इतना कह रहे हैं तो मैं भी देख लेता हूँ। और देखने के बाद मैं तुम्हें कह रहा हूँ मत ही देखना। और अगर तुम्हें इन चीजों से दिक्कत होती है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, तुम वीडियो वैसे ही छोड़ दो। वैसे मेरे व्यूज नहीं आते इतने तो। और जिस एनीमे की मैं बात करने वाला हूँ वो जापान में तो बैन ही है, पर बाकी में बहुत सारे देशों में बैन है। और क्यों बैन है वो भी जान जाओगे तुम, क्यों ही बैन है ये। और इस एनीमे का तुम्हें पता है एक सेंसर्ड वर्जन भी आया था, ज्यादा वो इतना सेंसर्ड था फिर भी बैन हो गया। तो अब तुम सोच सकते हो असली वर्जन जो था वो कितना ही अनसेंसर्ड होगा, जो इतने सारे कंट्रीज में कम्प्लीटली ही बैन है। और इस एनीमे पे एक बंदे ने, सिर्फ एक बंदे ने प्रोडक्शन, एनिमेशन सब कुछ एक ही बंदे ने किया है, हिरोशी हाराडा। बंदे का माइंड फक्ड अप तो हो गई कि उसने इतनी फक्ड अप चीज बनाई है। तो who knows? बंदा सारे प्रोडक्शन हाउस जाता था कि भाई मैंने देखो ये बनाया, इसको थोड़ा एनिमेट कर सकते हो क्या? वो कहते भाई क्या है क्या इस चीज को हम एनिमेट नहीं कर सकते, इसको एनिमेट करने जाएंगे तो हम ही एनिमेट होते रहेंगे ऊपर जाके। या नहीं भाई नहीं, इस अकेले बंदे ने मिडोरी, जिसे सोजो शिबागी भी कहते हैं, वो अकेले दम पे बनाई है 5 साल मेहनत करके। खैर मैं तुम्हें अब भी बता रहा हूँ इस एनीमे को कभी गलती से भी मत देखना। हम इंसानों की कांड में कीड़ा तो होता ही है कि भाई तुम्हें मना करे तो जाके देखना तो है ही तुम्हें, तो मैं बता के भी क्या ही कर सकता हूँ। वैसे व्यूज तो आते नहीं है मुझे उतने, पर अगर किसी ने भी मेरे वीडियो के बाद देखा तो भाई एक कमेंट तो बनता है मेरा फिर, है ना। और मैं इसे क्यों मना कर रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, अगर तुम्हें सुनने में भी बुरा लगता है ये सारी चीजें तो फिर देखना ही मत। वरना खैर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं इस वीडियो में तुम्हें ज्यादा विजुअल तो दिखा नहीं सकता क्योंकि विजुअल देखने के बाद बहुतों की तो तबीयत ही खराब हो जाती है। जिनकी तबीयत खराब नहीं होती उनका मूड खराब हो जाता है। तो अब मैं ये थोड़ी ना चाहूंगा कि तुम्हारा मूड या तबीयत खराब हो, मैं अपना ही ठीक हूँ। इसीलिए ज्यादातर टाइम तो तुम्हें मेरा थोपड़ा ही देखने को मिलेगा। तो bear with me. So without wasting any more time, let's start with मिदोरी। मिदोरी ये स्टोरी एक 12 साल की लड़की की जिसके फादर इसे छोड़ के जा चुके हैं, और इसकी मदर जो जिसकी तबीयत खराब रहती है वो फैमिली को चलाने के लिए कमेलियन फ्लावर बेचती है, जो इस एनिमे मूवी का नाम भी है शोजो सुबाकी। शोजो मतलब गर्ल, सुबाकी मतलब कमेलियन फ्लावर। तो एक दिन फूल बेचते हुए ये एक बंदे से मिलती है जो इसे एक जॉब ऑफर करता है सर्कस में। भाई मिदोरी को लगता है कि भाई बहुत अच्छा इंसान होगा, मेरे को जॉब ऑफर कर रहा है मेरे को, बट हियर शी इज रॉन्ग। वो भाई बड़े अपने खुशी से भाई मेरे को जॉब मिल गई आके वो घर जा रही होती है, और घर जाके क्या देखती है इसकी माँ मर चुकी है। और जो सीन हुआ है, सीन इस मूवी का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन है। तुमने सोचा है कभी कि तुम्हारे को अंदर से चूहे खा रहे हो? तो यार कोई क्यों ही सोचेगा, वो चीज मैं अभी देख रहा हूँ। इसकी मदर को अंदर से चूहे खा रहे होते हैं। देखो बंदे ने मेहनत तो की है, आर्ट बिल्कुल रियल तो फील होता है। मेरे पे अब कुछ ऑप्शन दोहरा नहीं है, वो चली जाती है सर्कस में, भाई जॉब दे रहा है तो जॉब ही दे दे। वो जो पहली बार सर्कस जाती है वो बहुत सारे लोगों से मिलती है, और वो बहुत सारे लोग इसकी पूरी लाइफ के एल लगा देंगे, बहुत तगड़े वाले वो भी। देखो भाई एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके साथ जो कुछ भी होता है वो मैं दिखा भी नहीं सकता, वो बता भी नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये सब कुछ होता है, अब तुम देख लेना। नहीं देखना मत, नहीं देखना मत, तुम सुन लेना बस जो मैं बोल रहा हूँ। देखना नहीं है तुम खुद सोच सकते हो, एक 12 साल की लड़की के साथ मेंटली, फिजिकली और जो भी कुछ चीजें होती है सब चीज में टॉर्चर किया जाता है इसे। हर एक चीज जितना तुम पूरा सोच सकते हो उतना बुरा चीज इस पे हो चुकी है। तो देखना मत इस मूवी को। और एक चीज बताऊं मैं तुम्हें कि सर्कस मेंबर जिसके हाथ भी नहीं है वो तक इसका एडवांटेज उठाता है। बंदे में गट्स तो दे हर जगह जाके, ये अगर ये वाली स्क्रिप्ट दे रहा था तो सही है भाई। फिर कुछ पपीज का सीन आता है जो मिदोरी के साथ खेलते हैं, खाना वाना खाते हैं, पर तभी उन पपीज को ब्रूटली कर देते हैं। ये तो कुछ है तो नहीं है।
एक केचप है देखो मान, ठीक है, ऐसे रखा मैंने और ये पैर है किसी का भी, उसने ऐसे दबा दिया तो अब क्या होगा, केचप जो है वो बाहर आएगी। और ऐसे ही होता है, इनके सबके ऑर्गन सब कुछ बाहर आ जाता है। ब्रूटल एट इट्स पीक। ये सब कुछ होने के बाद फिर पता चलता है कि भाई ये सर्कस जो है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये एक मैजिशियन को बुलाते हैं। मैजिक शो होगा भी इनके सर्कस में, जो एक रियल मैजिशियन भी होता है, वो मेलोडी से भी बहुत अच्छे से बात करता है। आखिरकार कोई तो है सर्कस में जो इससे अच्छे से बात करता है, अच्छे से ट्रीट भी करता है। वेल उसकी अच्छाई प्यार में बदल जाती है और साथ में मिडोरी भी प्यार करने लगती है उससे। आखिर वो इतना सब कुछ सह रही, अगर कोई उससे अच्छे से बात करेगा तो वो भी प्यार में गिर जाएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और आगे चल के ये शादी भी कर लेते हैं, तो कपल बन चुके हैं। अब तो देखो वो सीन तो होएगा ही ना इनके बीच, अब बता नहीं रहा हूँ, वैसे ही मान लो इसमें भी। पर तुम्हें लग रहा होगा सब कुछ हैपनिंग तो हो गया कि मिडोरी को एक बंदा भी मिल गया जो इसे पसंद करता है और इसे भी एक चीज मिल गई जो इसे पसंद है। पर तुम एक चीज भूल गए कि इन दोनों की एज क्या है। मिडोरी 12 साल की है और वो जो मैजिशियन है वो 30 या 30 अबव है। तो अब तुम्हें इतना हैपनिंग नहीं लग रहा होगा। वेल अब तुम क्या होगा कि मिडोरी को तो पता है कि वो 12 साल की है और वो 30 साल का है। वेल जो मिडोरी के साथ हुई है ना पहले इतना सब कुछ, अब वो ये रियलाइज भी नहीं कर पा रही कि इसका बंदा जो है वो पेडोफाइल है। पेडोफाइल की मेरे को बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि होता क्या है। वो तो यही सोचते चलो उन सब से तो यही ठीक है, बैड इज बेटर देन वर्स। मिडोरी का जो भी था वो प्रोडक्टिव भी होता है। बाकी और लोग भी इसका एडवांटेज उठाने की ट्राई करते हैं बट वो रोक देता है कि भाई थम जा। और मिडोरी का फिर एक और बार होता है, वो भी बहुत ब्रूटल। बट समटाइम मैजिशियन जो है वो उसकी मदद भी करता है, बीच में आता है। एक बार तो उसे जैन भी बना दिया था उसे, ताकि वो फाइट बैक कर सके। एक दिन मिडोरी अपना मजे से खा रही होती है और एकदम से बगल से वही जो बताया नहीं था मैंने वो आता है और उसके पास आके बोलता है मिडोरी मैं तो उससे प्यार करता हूँ। और वो चीज इसका हस्बैंड सुन लेता है और जो इसकी मौत होगी इतनी ब्रूटल, बट वो सब कुछ अपने मिडोरी देख लेती है। अब मिडोरी का मुंह बंद करने के लिए उसका हस्बैंड मेंटली फिजिकली उसे बहुत टॉर्चर करता है। तो मतलब जो इसकी एक खुशी थी अब वही इसका दुख बन चुका है। वो मैजिशियन इतना गुस्से में होता है एक शो में तो उसने अपनी सारी ऑडियंस को मार देता है। जैसे कि मैंने कहा था कि वो मैजिशियन एक रियल मैजिशियन है जिसपे थोड़ी बहुत पावर है। वो इतनी ब्रूटल तरह के मारता है कि किसी की आंतरियां ही निकाल देता है, आंखें ऐसे पीस देता है और फाड़ देता है सब कुछ। बताने का भी मन नहीं है मेरा, खैर उसे छोड़ो। इसके बाद मिडोरी और उसका हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि वो सर्कस छोड़ के चले जाएंगे। फिर सर्कस में जिस बंदे ने भी उसका एडवांटेज उठाया था ना वो आके इतनी पोलाइटली बात करते उससे जिससे मिडोरी तो सरप्राइज नहीं होती, पर मैं जरूर होता हूँ कि भाई ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं इसके साथ। पर वो सर्कस छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका हस्बैंड बोलता है मैं थोड़ा खाने के लिए लेके आ जाता हूँ, तू थोड़ा इधर ही वेट कर। वो मजे से वेट कर रही होती है बट दूसरी तरफ ही उसके हस्बैंड को कोई टैप करके फिर उसका हस्बैंड भी हो जाता है। तो मिडोरी सोचती है शायद मेरा हस्बैंड भी मेरे को छोड़ के भाग चुका है, तो जो इसे एक खुशी थी वो भी इससे छिन चुकी है। फिर मिडोरी बहुत सारी जगह जाती है पर उसे कुछ नहीं मिलता, सब जगह डेड एंड। एंड में वो एक जगह जाती है जहाँ पे उसका हर एक क्रू मेंबर साथ में उसका हस्बैंड भी है। वो एक स्टिक उठाती है उसे मारने जाती है और क्या देखती है एक एक करके हर कोई डिसअपियर हो जाता है और एंड में कोई नहीं बचता, बस मिडोरी बचती है। वो चिल्ला रही है, वो रो रही है और फ्रेम से बाहर भाग जाती है। That's how the story ends। लोग इसके दो एंडिंग मानते हैं कि जब उसका हस्बैंड वो हुआ था तो वो बहुत जगह जाती है पर उसे कुछ नहीं मिलता, हर जगह डेड एंड मिलता है। तो वो एंड में आके मेंटल बन जाती है और वो अपने आप को ही कर लेती है। और कुछ लोगों ने इसकी ऑल्टरनेट एंडिंग भी बताई है जो पहली वाले से बेटर है। और मैं ये बस एंडिंग की बात कर रहा हूँ, मूवी की अब भी बात नहीं कर रहा मैं। उस एंडिंग में होता ये है कि लोग कहते हैं कि ये रियल में मैजिशियन है जिसने ऑडियंस में सबको मार दिया था, तो वो कैसे एक बंदे से नाइफ से ही मर जाता है। ऑल्टरनेट एंडिंग में ये होता है कि जब मैजिशियन ने क्रू ज्वाइन किया था और इसकी और मिडोरी की शादी हो गई थी और तब इसे पता लग गया था कि बाकी क्रू ने इसके साथ क्या किया है, तो इस बंदे ने क्रू को तभी ही मार दिया था। और तभी जब एंड के सीन में मिडोरी और इसका हस्बैंड जा रहे होते हैं तभी सभी अच्छे से बात कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ। और अब तुम बोलोगे कि भाई तूने कहा था अभी मार दिया, अब ये अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं। असल में उसका जो हस्बैंड है वो मैजिशियन है
तो वो इल्यूजन भी डाल सकता है, जब इतने सालों को मार सकता है तो वो इल्यूजन देखा था मिडोरी ने कि भाई अच्छे से बात करने का। लोगों ने ये कहा था कि ये बंदा इतना एक्सट्रीम इसलिए जा रहा है ताकि मिडोरी के साथ जो भी पास्ट में हुआ था वो सारी मेमोरीज की इरेज हो चुकी है, ताकि वो फ्यूचर के अंदर होपफुली एक थोड़ी अच्छी लाइफ जी सके। वैसे ये एनिमे मूवी है तो बहुत डिस्टर्बिंग, पर सबसे बेकार चीज मेरे को इस मूवी के बारे में ये लगती है कि मिडोरी के साथ पास्ट में इतना सब कुछ हो चुका है, मेंटली फिजिकली जितना भी टॉर्चर तुम जान सकते हो वो सब कुछ हो चुका है इसके साथ। तो वो ये भी रियलाइज नहीं करती कि इसका हस्बैंड भी उन्हीं की कैटेगरी में आता है। वैसे उसकी लाइफ में बस एक बंदा आया जो इससे अच्छे से बात कर रहा था, मतलब अच्छे से ट्रीट कर रहा था, और वो टोटली इस पर डिपेंड हो चुकी है अब, और विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उसका हस्बैंड है कैसा एक्चुअल में। और तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस एनिमे मूवी की तारीफ करते हैं, बट वो क्यों करते हैं मुझे भी नहीं पता क्यों करते हैं। मैं तो देख ली क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है एक इंसान में, जितना तुम मना करते हो उतना लोग उसे पाने की कोशिश करते हैं। पर माय गॉड तुम मत देखना इसे, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ताकि तुम्हें वो नहीं झेलना पड़े जो मैंने झेला। और जब हर कोई व्यूअर कहता है कि भाई मेरे को ये मांगो कितनी बढ़िया लगती है, तो वो उसके पैनल्स या फिर आर्ट वर्क की बात करता है, पर इसमें वैसा तो नहीं है। खैर जिस बंदे ने भी इसको कहा है वो मेंटली इल तो जरूर है। और बेजर्क में जब कोई बंदा कहता है ना कि भाई सेक्सी पैनल है बिल्कुल, तो वो उस वर्ड की बात नहीं करता है जो मिकासा के साथ हुआ था, वो इन सब की बात करता है कि भाई कितने बढ़िया पैनल्स है। इस एनिमे मूवी में मुझे एक चीज तो बढ़िया लगती, जब मेलोडी के साथ ये सब कुछ होता है तो इस सीन को बिल्कुल भी सेक्सुअलाइज नहीं किया कि कुछ सारे एनिमे मूवीज में कर देते हैं ना कि भाई लड़की को भी मजा आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये बात तो सही है इस बंदे की कि बंदे को भी फील हो रहा है कि टॉर्चर हो रही है, वो पेन में है, ये सब कुछ दिखाया गया है। तो बिल्कुल, और यही बिल्कुल सही वे है कि तुम इस चीज को बिल्कुल प्योर फॉर्म में कैसे दिखा सकते हो, वरना कुछ दिखा देते ना वही लड़की को भी मजा आने लगा एक बार होने के बाद, वो नहीं होता असल में, ये होता है। और मैं फ्रेंड्स तुम्हें एक चीज बताऊं, इस एनिमे मूवी की एक लाइव अडेप्टेशन भी बनाई गई है, तुम्हें पता था ये? मैंने वो तो नहीं देखा, बट होपफुली पहली बार मानता हूँ कि मांगा एक्यूरेट ना हो। बाकी हर बार हर कोई सोचता है कि मांगा एक्यूरेट हो कितना भी लाइव एक्शन हो, बट इसका नहीं हो, इसका नहीं हो। बस मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ और बताता रहूंगा, प्लीज डू नॉट वॉच दिस। तुम्हारे एग्जाम आ रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हारा माइंड हो जाएगा बिल्कुल ही तगड़ी तरीके से। तो प्लीज डोंट वॉच दिस एनिमे। एनिमे बहुत सारे, कोई भी देख लो, ये देखने की ज्यादा जरूरत थोड़ी ना है तुम्हें। वेल देन, पीस आउट।